अब तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में जो है हम आप लोगों को बता दिए थे कि सरल इकाई सेल के की संकुलन क्षमता। ठीक है, और आज हम लोग निकालेंगे कि आज हम लोग निकालने वाले हैं कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता। तो वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें लिखे हैं कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के कारण संकुलन क्षमता एगो क्या बनाना, एगो जो है क्रिस्टल बनाना और एक गोला बनाना। ठीक है, एक गोला के त्रिज्या कितने मानना है? गोला के त्रिज्या आर मानना है और इसका जो है लंबाई कितने मानना है? तो ये यूनिट मानना है। कितना मानना है? ये यूनिट लिख दिए। अब देखें कि माना कि जो बीसीसी के किनारों की लंबाई ये इकाई, इसका जो लंबाई कहते हैं ये इकाई। ठीक है, और त्रिज्या आर यूनिट है। आर त्रिज्या कितना है? आर यूनिट। तो लिखेंगे बीसीसी में गोलों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। 2 लिखिए। अब देखिए गोलों की त्रिज्या जो है हम पहले निकाल के बता दिए कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के जो है त्रिज्या निकाल के बता दिए। उसमें जो त्रिज्या कितना निकला था? √3। तो √3 ये बटा 4। ठीक है, इसका जो त्रिज्या पहले से हम निकाल दिए। फिर देखिए दो गोलों का आयतन, जब देखिए तो हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर पर पावर क्यू। देखिए दो गोला का आयतन है इसलिए यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, 2 गुना 4/3 पाई आर पर पावर क्यू। अब देखिए इसमें जो है दो गोले का आयतन इसलिए क्योंकि जो बीसीसी में गोलों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, इसलिए यहाँ जो है 2 गोले का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मान निकालने पर जो है 2 गुना 4/3 अंक गुना 22/7 है। ठीक है, पाई का मान कितना? 22/7। अब देखिए आर पर पावर क्यू अंक आर का मान जो हम लोग निकाले हैं वो कितना है? √3a अंक √3a बटा 4। तो √3a/4 इस पर पावर क्यू कर दिए। अब देखिएगा ये जो 2 है, 2 रहने दिए, 4 का 4 रहने दिए। ठीक है, यहाँ जो 7 गुना 3 करेंगे कितना आएगा? 21। तो 21 कर दिए। अब देखिए यहाँ जो है व्यास है। ठीक है, व्यास को रहने देते हैं। यहाँ कितना? √3/4 पावर क्यू लिखा है, यानी इसको 3 बार लिखना है। तो √3a/4। फिर देखिए √3a/4 √3a/4 यानी इसका 3 बार लिख दिए। अब इसको क्या काटेंगे? ठीक है, इसको जो काटता है उसको काट दे। जैसे 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखिए 4 ये 4 और ये 4 काट दिए। 2 से देखिए 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 से फिर काट दिए यानी कि 22। कितना यहाँ पर में? 11 बार में। तो यानी कि 2 1 2 11 दूनी 22। तो इसको काट दिए। अब यहाँ 11 बचा और √3 गुना √3 करेंगे कितने हो जाएगा? अरे √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल कितना? तो 3 होता है। ठीक है, नीचे कहते हैं 21 लेते हैं। अब देखिए इसका जो है 11 का 11 लिख दिए। अब बोले √3 गुना √3 करेंगे कितने हो जाएगा? √9 यानी कि जो है √9 हो जाएगा। ठीक है, और √9 का वर्गमूल कितने? तो 3। तो यहाँ 3 लिख दिए। अब फिर देखिए जो है ये गुना ये कहते हैं ये पर पावर क्यू हो जाएगा। और देखिए जो है √3 एगो बच गया तो √3 रहने देते हैं। और एगो यहाँ 4 बचा था, एगो 4 भी लिख दिए। और यहाँ नीचे कितना था? 21। तो 21 भी लिख दिए। अब यहाँ 3 से जो है काटते हैं। 3 के 3 3 7 21। ठीक है, तो यहाँ की कट गया 7 बार में। अब 7 गुना 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा और ये 11 बचा यहाँ और √3 ए पर पावर क्यू, ए पर पावर क्यू लिख दिए। अब देखें कि बीसीसी के किनारों की लंबाई ये देखिए बीसीसी के किनारों की लंबाई कितने माने? ये यूनिट माने। ठीक है, यानी कि ये इकाई माने तो ये लिख दिए। फिर देखिए जो बीसीसी के आयतन है क्या? भुजा पर पावर क्यू क्या होता है? बीसीसी के जो है या फिर घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है? भुजा पर पावर क्यू होता है। तो इस पर भुजा पर पावर क्यू कर दिए। भुजा का मान कितना है? तो ये का मान ये पर पावर क्यू कर दिए। अब देखिए हम लोग संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? दो गोलों का आयतन बटा बीसीसी का आयतन। दो गोलों का आयतन बटा क्या हो जाएगा? बीसीसी का आयतन। अब गुना 100 निकालेंगे। किस में निकालेंगे? प्रतिशत में ना, इसलिए जो है 100 लिख दिए। अब देखिए बीसीसी यानी इसका जो दो गोले का आयतन कैसे निकालें? तो 11√3 ये पर पावर क्यू बटा 28 जो मान यहाँ लिखा हुआ इसको यहाँ लिख देते हैं। अब बीसीसी का आयतन कहते हैं ये पर पावर क्यू, जैसे हम यहाँ बताएं। ठीक है, अब देखिए ये पर पावर क्यू और ये पर पावर क्यू क्या खलास यानी कि जो है खत्म कर दिए। अब यहाँ कितना बचे? 11√3 हो गया। ठीक है, तो 11√3 कर दिए। अब देखिए √3 का मान √3 का मान जो है हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, यानी कि 1.2 यानी कि 1.732 इसका जो है √3 का मान होता है। तो √3 का मान यहाँ लिख दिए। ठीक है, 11 लिख दिए। √3 का मान इतना होता है, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो है यहाँ किस में गुना में 100 था। ठीक है, गुना में 100 ले लिए। अब देखिए यहाँ जो है यहाँ कहते 28 रहने देते हैं।
यहाँ से यहाँ गुना करने पर कितना आएगा 19.052 आएगा। कितना आएगा 19.052 आएगा। ठीक है, गुना 100 रहने थे, नीचे 28 भी रहने थे। अब देखिए 28 से अगर इसमें भागा देने पर कितना आता है 0.6802 और यहाँ गुना 100 रहने थे। अब देखिए यहाँ 2 अंक दिख रहा है ना, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 68 है, 68.02% में ये जो है ये क्या निकल गया, इसका संकुलन क्षमता नहीं पिंड केंद्रित इकाई सेल के जो है संकुलन क्षमता ये निकल गया। ठीक है, अगर अपना आप लोग को पहले समझ में आया पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इसका जो है इसका आपकी रिक्ति बताएंगे। ठीक है, और जो है हम लोग जानते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल के जो है उसका भी संकुलन क्षमता ज्ञात करें, पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हो। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या बताया, हम बताएं जो है उसका संकुलन क्षमता, लेकिन उसमें जो है रिक्ति की संख्या नहीं बताए थे। देखिए रिक्ति की संख्या बताते कि बीसीसी में रिक्ति स्थान या फिर जो है यानी कि उसको पिंड केंद्रित इकाई सेल में जो है रिक्ति स्थान की संख्या ज्ञात करने जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि बीसीसी रिक्ति स्थान का प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो पूरा जो है रिक्ति में 100% में हमको कितना घटाना जितना आया था उसमें कितना आया था 68.2%। ठीक है, और उतना घटाने पर जो है कहते हैं 31.98% यानी कि लगभग जो है 32% उसमें रिक्ति पाया जाता है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल में जो है उसमें रिक्तियों की संख्या कितना तो 32% याद रखना कितना 32%। ठीक है, उसमें जो है संकुलन क्षमता भी बता दी 68% लगभग पाया जाता है। इसी प्रकार से जो है तीसरा नंबर हम लोग जानते हैं कि फलक केंद्रित इकाई सेल का जो है आपकी संकुलन क्षमता किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फलक केंद्रित इकाई सेल बना लिए, इसमें जो है इसका किनारों की लंबाई a इकाई मान लिए, इसका जो है त्रिज्या r मान लिए, कितना मान लिए r। अब इसको लिखे कि जो है माना कि एफसीसी में किनारों की लंबाई a यूनिट है तथा गोलों की त्रिज्या r यूनिट है, तो एफसीसी में गोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, एफसीसी में गोलों की संख्या 4 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आप फिर लिखेंगे गोलों की त्रिज्या बराबर आन की गोलों की त्रिज्या कहते हैं गोलों की त्रिज्या जो है r बराबर a/√2 आन की 2/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो त्रिज्या है गोलों की त्रिज्या ये हम जो है पहले निकाल के आप लोगों को पहले क्लास में बता दिए। ठीक है, और नहीं देखे वीडियो तो उसको जाके देख लीजिए एक बार। फिर देखिए जो है 4 गोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जो है गोला का आयतन क्या होता है 1/4 पाई r पर पावर q होता है। ठीक है, तो देखिए 4 गोला है इसलिए 4 लिख दिए और गोला का जो आयतन है इसको यहाँ लिख दिए। अब पाई का मान कितना तो 22/7, देखिए 4 लिख दिए, 4/3 और 4/3 दे दिए, पाई का मान 22/7 22/7 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर पावर q यानी कि r का मान जो आया है इस पर 3 बार लिखना। तो देखिए इसका जो 3 बार लिखें a/2√3 गुना a/2√2 देखिए गुना a/2√2। ठीक है, 3 बार लिखेंगे नहीं लिखें 1 2 3 बार लिखें। ठीक है, अब ये 2 से काटते हैं 4 क्या बार में काटेगा तो 2 दूनी 4 2 बार में काटिएगा, फिर 2 और 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर जो है कहते बचा है फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 कितना 2 दूनी 4 यहाँ 2 बचा। ठीक है, 2 गुना 22 तो देखिए 2 गुना 22 गुना देखिए ये यानी कि ये पर पावर क्यू हो गया तो ये पर पावर क्यू लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो 21 नीचे कहते 7 गुना 3 करेंगे तो 21 आएगा तो 21 लिख दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ देखिए √2 गुना √2 करेंगे कितने हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2 होता है तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए √2 बचा √2 लिख दिए। अब फिर 2 से जो है यहाँ 2 कटता है तो 2 2 काट दिए। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 22 गुना a पर पावर q तो 22 गुना a पर पावर q कर दिए और यह केस √2। अब देखिए √2 नीचे आ गया आने के यहाँ जो है आप क्या करना पड़ेगा आप परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या परिमेयकरण। ठीक है, देखिए क्लास 10 में आपको पढ़ेंगे जो है परिमेयकरण क्या होता है। ठीक है, तो जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना नीचे से हम भी गुना करेंगे, इसी बोलते हैं परिमेयकरण। तो देखिए √2 से ऊपर में गुना कर देंगे √2 से नीचे में भी गुना कर देंगे। अब इतना करने पर अब देखिए इसका जो मान आता है वो कितना तो 22/√2 ये पर पावर 3 केस गुना कहते हैं 2 क्या कि √2 गुना √2 करें √4 आएगा, √4 का वर्ग कितना था 2 होता है तो 2 से 8 2 आया और 2 से काट दिए बस कितने बार में 11 बार में तो 11√2 ये पर पावर क्यू इतना लिख दिए और नीचे कितना बचा 21 लिख दिए। ठीक है, ये जो है ये हमको निकल गया कि 4 गोलों की संख्या और कि 4 गोलों का जो है आयतन निकल गया। ठीक है, 4 गोलों की जो है क्या निकल गया आयतन। ठीक है, 4 गोलों की संख्या देखिए 4 गोलों की जो है आयतन हमको निकल गया। क्या निकल गया 4 गोलों का आयतन लिखना, 4 गोलों की जो है 4 गोलों की आयतन क्या लिखना है 4 गोलों की आयतन। ठीक है, 4 गोलों का आयतन जो है हमको इतना निकल गया। आप क्या करते हैं एफसीसी के किनारों की लंबाई कितना माने a यूनिट है। आप जानते हैं कि जो है इसका जो क्या होता है इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है तो भुजा पर पावर क्यू होता है। क्या होता है भुजा पर पावर क्यू होता है तो भुजा पर पावर क्यू कर दी। अब भुजा का मान कितना a तो ये पर पावर क्यू हो गया। अब देखिए संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 गोलों का आयतन क्या लिखेंगे 4 गोलों का आयतन बटा एफसीसी का आयतन। क्या है एफसीसी का आयतन मतलब इसका जो आयतन निकाले। ठीक है, इसका आयतन तो यहाँ लिख दिया एफसीसी का आयतन। अब देखिए 4 गोले का जो आयतन निकाले
चार गोले की आयतन कितने आया कि 11√2 के 11√2 ए पर पावर 3 बटा आके तो अपना मान रख दिए। अब देखिए जो एफसीसी का आयतन वो कहते आया ए पर पावर क्यू, ए पर पावर क्यू लीजिए। अब ए पर पावर क्यू और ए पर पावर क्यू इसको कर दें काटने की काट दिए, ठीक है, इसको क्या कर दें काट दिए। अब यहाँ कितना बचे तो 11√2 तो 11 देखिए 11√2 लिख दिए, ठीक है, नीचे कैसे यहाँ देखिए डायरेक्ट क्या कर दें इससे हम भागा दे दिए इसमें, ठीक है, इसमें भागा देने पर आए 11। अब देखिए √2 का रूट अच्छा √2 का मान आता है, √2 का मान कितना होता है 1.4 गुना 1 पर 4 कितना हो जाएगा 1.4 गुना 1 पर 4, ठीक है, ये जो इसका मान लिख दिए √2 का। अब देखिए यहाँ जो गुना 100 कर दिए, नीचे कैसे लिख दिए। अब इसको जो यहाँ से गुना करने पर 15.5 जो है 54 बटा आखिर से आता है गुना 100 से गुना 100 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं इसको जो है यहाँ ने लिखा यहाँ आता है यहाँ लिख दिए, ठीक है, कि 0 पॉइंट यहाँ से आखिर से भागा देने पर कितने आता है 0.6 गुना 100। अब देखिए 2 अंक है ना, तो 2 अंक से अगर गुना करते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट हटा करके गुना करते हैं तो इसको जो है 2 अंक इसको गुनाने का डायरेक्ट क्या करें यहाँ से हमको हटाना है, ठीक है, 2 अंक आने के पॉइंट से इधर बढ़ाना है, ठीक है, तो ये कितने आ जाएगा 74 गुना करने पर जो कितने आएगा 74.06% यानी कि लगभग जो 74%। ये जो है इसका संकुलन क्षमता निकला, यानी कि एफसीसी में जो संकुलन की क्षमता है वो कितने निकला 74%, कितना 74%, ठीक है। अब देखिए 74% इसका निकल गया। अब इसका रिक्ति की संख्या अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोग के लिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और हम इसको मिटा करके यहीं बता देते हैं, कहाँ मिटा दें यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको जो है हम क्या करते हैं यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं एफसीसी में क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे जो है एफसीसी में, ठीक है, एफसीसी में जो है रिक्तीय स्थान, एफसीसी में रिक्तीय स्थान क्या हो जाएगा इसमें कितना आया इसमें आया है 74, कितना आया 74, ठीक है, तो 74 लिख देंगे मतलब पूरा 100 में, ठीक है, पूरा जो है 100 में हमको कितने घटाना है तो 74 यानी कि 74.06 इतना घटाना है। अब देखिए 74 घटाएंगे तो लगभग कितना बचेगा, लगभग जो इसमें यानी कि 74 घटाने पर कितना बचेगा, 74 घटाने पर लगभग बचेगा 26 या फिर जो है कितना बचेगा इसमें 74, ठीक है, देखिए यहाँ जो 100 में 74 घटाने पर तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से कर लेते हैं, इसमें बचेगा लगभग यानी कि अप्रोक्स में बचेगा यानी कि 26, ठीक है, मान लेते 26% कितना लगभग जो है 26% ही मान के लगभग जो है 26% ही होगा, यानी कि 25.94 बचेगा, कितना 25.94%, यानी कि लगभग जो है कितना 26% के बराबर बचेगा, ठीक है। तो ये जो है एफसीसी में रिक्तीय स्थान की प्रतिशत निकल गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, अगर बढ़िया से समझ में आएगा तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।